So hey everyone, welcome back to our channel, and today we will discuss chapter number 5, class 11th, morphology of flowering plants. So in this video we will discuss its third topic, which is the leaf. So let's get started, guys. Yeah, here it is. The leaf. The leaf is laterally generated flattened structure borne on the stem. It develops at the nodes and bear bud at its eggshells. अब जो लीफ हो जाता है वो जो लीफ है वो लेटरल होती है और जनरली फ्लैटेड हो जाती है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन. अब जो लीफ है वो स्टेम पे बोन होती है, तो दे आर फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो जाती है एट द नोड से डेवलप हो जाती है और बियर करती है बड. एक्सियल पोजीशन पे ये बर्ड को बियर करती है. ठीक है. द एक्सिलरी बर्ड लेटरल डेवलप्स इनटू ब्रांच. अब जो एक्सिलरी बर्ड है वो ब्रांच में डेवलप हो जाती है लेटर ऑन. अब लीफ ओरिजिनेट हो जाती हैं शूट एपिकल मेरिस्मेटिक से और अरेंज जाती हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में. ठीक है. दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. ठीक है, एक प्लांट के लिए. अ टाइपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. अब लीफ के भी 3 पार्ट्स होते हैं, विच इज़ लीफ का बेस, पिटियोल एंड लेमिना. ठीक है. जो लीफ हो जाती है, जो लीफ है वो अटैच हो जाती है स्टेम से बाय लीफ बेस. अब देखो ये स्टेम है, स्टेम से जो लीफ हमारी अटैच है, दिस इज नोन एज लीफ बेस. ठीक है. जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज लीफ बेस एंड मे बियर इनटू 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स. अब देखो एक लीफ तो ये अराइज हो गई और सेकेंड जो लीफ है वो देखो अराइज होने लग रही है, ये वाली. तो इसको हम बोलते हैं, जो दूसरी लीफ अराइज होती है सेम लीफ बेस से, उसे हम कहते हैं स्टिप्यूल. ठीक है. इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली एंड वॉली. अब मोनोकोटिलेडन की अगर हम बात करें तो जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड जाता है इनटू अ शीथ. एक शीथ में वो कवर डेवलप एक्सपेंड हो जाता है और कवर करता है स्टेम को पार्शली या फिर होलली. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is known as pulvinous. अब देखो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या हो जाता है, जो लीफ बेस जाता है वो स्वेलन हो जाता है, मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब सूज जाता है. कॉमन भाषा में बात करें वो सूज जाता है. सूजने के बाद वो चीज़ मोटी हो जाती है, तो उस स्वेलन पार्ट को हम बोलेंगे पल्विनस. उसे हम क्या बोलते हैं, पल्विनस. अब पिट्यूल, जो पिट्यूल रहता है, पिट्यूल है वो हेल्प करता है टू होल्ड द ब्लेड ऑफ द लाइट. पिट्यूल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड ऑफ द लाइट. पिट्यूल क्या होती है, अब जब लीफ बेस से एक्चुअल लीफ जो पार्ट रहता है उसका जो बीच का रीजन होता है उसे बोलते हैं पिट्यूल. Long, thin, flexible petiole allow leaf blades to flutter in winds and thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf before leaf surface. अब जो देखो जो लीफ ब्लेड आते हैं ये फ्लटर करते हैं जब विंड आती है, राइट. तो ये फ्लटर करते हैं जब विंड आती है, तो ये क्या करता है, लीफ को जो है कूल करता है और फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है लीफ सरफेस को. लास्टली बात करते हैं लेमिना की. लेमिना या फिर बात करें लीफ ब्लेड की, वो सेम जाते हैं, वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट हो जाते हैं हमारे लीफ के विद वीन्स एंड वीनलेट्स. देखो ये लंबी लंबी ये जो स्टेंट, देखो जो गाड़ी लाइंस है हमारी, उन्हें हम बोलते हैं वीन्स. और जो पतली पतली छोटी छोटी जो हमें मतलब दिखाई कम दे रही है, जैसा नोन एज वीनलेट्स. ठीक है. दीज आर यूजुअली द मिडल पॉइंट प्रोमिनेंट वेन मिडरिब. अब जो मिडल वाली जो, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, लेट्स टेक इट एज पिंक. अब देखो ये जो बीच वाली जो ये है, दिस ये वाली जो ये है बीच वाली जो हमारी ये वेन है, इसे हम बोलते हैं मिडरिब.
ठीक है। जो वेन्स है वो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड, वेन्स रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड्स को या फिर लैमिना को, और एक्ट करती है एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। जो शेप, मार्जिन, एपेक्स, surface and extent of incisions of the laminas varies in different leaves। अलग अलग लीफ में अलग अलग शेप हो जाती है, मार्जिन हो जाती है, एपेक्स, सरफेस, उन सब, और इंसिडेंस ऑफ लेमिना सब अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे इंसिडेंस क्या है, जो ये लीफ के ब्लेड्स जो निकले हुए हैं, देखो ये पॉइंटेड सरफेस जिनको इंसिडेंस ऑफ लेमिना, राइट। अब बात करते हैं वेनेशंस की। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना इज नोन एज वेनेशन। अब जो अरेंजमेंट होती है वेन्स की और वेनलेट्स की लैमिना के सरफेस पे, विच इज नोन एज वेनिएशन। द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। वेनलेट्स जो है वो फॉर्म करते एक नेटवर्क। वेनिएशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। वेनिएशन टर्म एज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनिएशन जो नेटवर्क फॉर्म करती है, देखो यहाँ पे पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। सेकेंड वाले पार्ट में, इस वाले में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है वीन्स ने और वीनलेट्स ने, राइट। तो उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। थर्ड की बात करें पैरेलल वेनिएशन, यहाँ पे क्या होता है, वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लैमिना। लैमिना के अंदर जो लीफ वेन्स है वो पैरेलल रन करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन। ठीक है, देखो इसमें सारे जो वेन्स है वो पैरेलल मूव कर रही हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ बात करें तो सारी पैरेलल, जिसे हम पैरेलल वेनिएशन। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनिएशन। अब जो डाइकोटिलेडन की है वो जनरली रेटिकुलेट वेनिएशन पोजेस करती हैं, और वहीं बात करें मोनोकोटिलेडन की, वो जनरली पैरेलल वेनिएशन को वो जनरली पोजेस करती हैं, पैरेलल वेनिएशन मोनोकोटिलेडन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लीफ। अब कितनी टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं, तो लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर एंड व्हेन इंसिस्ड। इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिप। अब जो इंसिजन होता है वो मिडरिप को टच नहीं करता। लाइक देखो इस वाली फर्स्ट वाली लीफ में देखो जो इंसिजन्स है ये मिडरिप को टच नहीं करने। ठीक है, ये रीजन को सिंपल लीफ। ओके, when incisions of the lamina reach the midrib breaking into two leaflets, the leaf is known as compound। अब जब जो incisions है वो लीफ को वो जो incisions है वो midrib तक पहुंच जाए तो उस टाइप ऑफ लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब जो बड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल। अब जो बड प्रेजेंट होता है एक्सियल ऑफ पेटियोल पे is both simple and compound leaf but not axial of leaflets is का compound leaf। compound leaf may have two types। अब compound के भी दो types होते हैं, pinnately compound leaf and pinnately compound leaf। a number of leaflets are present in a common axis। pinnately compound leaf में क्या होता है, जो leaflets हैं वो एक common axis पे वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक इस पार्ट में देखो, जैसे कि नीम इसका एग्जांपल है। नीम में क्या होता है, इंसिजन्स जो जाते हैं वो मिडरिप को टच करते हैं, राइट। इसमें देखो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो लीफ है ये अपनी राइज हो रही है एक कॉमन एक्सिस पे, और उस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रैचीज। इस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रैचीज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, नीम। अब बात करें हम पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ की। पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफलेट्स जो होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच हो जाते हैं, जैसे कि टिप ऑफ पिट्यूल पे वो अटैच हो जाते हैं, लाइक दिस, इन दिस। अब ये पिट्यूल है, पिट्यूल के टिप पे ये बिल्कुल अटैच्ड है, एक कॉमन पॉइंट है इन सब का, जैसे कि सिल्क कॉटन में होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ लीफ एक सिंपल होती है, कंपाउंड सिंपल जिसकी जो इंसिजन्स हैं वो मिड रिब को टच नहीं करती, एंड द कंपाउंड विच इज़ जब जो लेमिना के जो मिड इंसिजर्स हैं वो मिड रिब को टच करते हैं, और जो लीफलेट्स हैं उनको नंबर ऑफ लीफलेट्स में वो ब्रेक कर देते हैं।
तो दीज आर कंपाउंड कंपाउंड लीव्स। अब कंपाउंड लीव्स के भी दो पार्ट है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेट्री कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या हो जाता है, जब जो लीफलेट्स है वो एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और उस कॉमन एक्सिस का नाम होता है रेचीज। ये इसका एग्जांपल है नीम। एंड पामेट्री में क्या होता है, जब जो लीफलेट्स हैं वो कॉमन पॉइंट पे अटैच हो जाते हैं, जैसे कि टिप ऑफ पिट्यूल, और इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी जो है वो पैटर्न है और अरेंजमेंट है लीफ का पैटर्न है स्टेम्प पे। अब लीफ किस टाइप ऑफ पैटर्न से वो स्टेम्प पे या फिर ब्रांच पे अटैच होती हैं। तो यूजुअली इसके 3 हैं। पहला है अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोल्ड। तो 3 तरीके के होते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, इसमें जो सिंपल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, एक नोड से एक लीफ अराइज जाती है। ठीक है, जैसे कि बात होती है चाइना रोज में एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है। ठीक है, मस्टर्ड में या फिर सनफ्लावर में बात करें। ऑपोजिट टाइप ऑफ लीफ में क्या होता है, पेयर ऑफ लीफ अराइज होती है एक नोड से पेयर ऑफ लीफ अराइज हो जाती हैं। जैसे कि बात करें कैलस्ट्रॉफिस में या फिर गुआवा प्लांट्स में। ठीक है, अब बात करें वोल्ड की। वोल्ड में क्या हो जाता है, 2 लीफ या 2 से ज़्यादा लीफ अराइज जाती हैं फ्रॉम अ नोड और वो एक वोल्ड फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं वोल्ड। जैसे कि एलिस्टोनिया में ये देखो, एक नोड से कितनी सारी लीफ अराइज होती है। देखो 1 2 3 4 5 6, एक नोड से 6 लीफ अराइज हो रही है, वो है वोल्ड। ऑपोजिट में मतलब एक नोड से 2 पैरेलल लीफ अराइज हो रही हैं। एंड अल्टरनेट मीन्स एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की मॉडिफिकेशन। तो लीफ आर ऑफनली मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस के भी अलावा लीफ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। मॉडिफाइड लीफ स्पेशली दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पियर्स और इनटू स्पाइसेस टू डिफेंस एज कैक्टस। जो लीफ में क्या होती हैं, कुछ लीफ टेंड्रिल्स की फॉर्म में मॉडिफाई जाती हैं जो कि क्लाइंबिंग में यूज़ होते हैं। जैसे कि पी में बात करें, अगर हम मटर में बात करें, जो उसकी जो लीफ होती हैं वो टेंड्रिल्स की फॉर्म में मॉडिफाई जाती हैं और क्लाइंबिंग में यूज होती हैं। अब कुछ लीफ जो होती हैं वो स्पाइंस को डेवलप कर देती हैं एड्स मॉडिफिकेशन, ताकि वो डिफेंस का काम कर सके। जैसे कि कैक्टस में ये देखो, लीफ में कांटे आ गए हैं, थॉर्न्स आ गए हैं, स्पाइंस आ गए हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़। अब जो फ्लैशी लीफ वो होती है, जैसे कि अनियन की और गार्लिक की, वो स्टोर करती है फूड को। ये देखो, अनियन में जो लीव्स हैं वो देखो है तो पैरेलल, वेरिएशन कौन सा है, पैरेलल वेरिएशन है, तो मतलब इट इज़ मोनोकोटिलेडन्स। और इसमें जो लीव्स हैं वो फ्लैशी है, मतलब वो जो लीव्स हैं ये फूड मटेरियल को स्टोर कर रही हैं, तो दीज आर नोन एज फ्लैशी लीव्स। इन सम प्लांट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती हैं और शॉर्ट लीव्ड होती हैं। जो पिटियोल्स होते हैं इन दोज प्लांट एक्सपेंड करते हैं, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। जो पिटियोल होते हैं शॉर्ट और स्मॉल लीव्स के, वो जनरली ग्रीन होते हैं और परफॉर्म करते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवर्स प्लांट्स सच एज पिचर्स प्लांट, वीनस फ्लाईट्रिप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ। अब जो लीफ होती है जो इंसेक्टिवर्स, जो इंसेक्ट्स को खाती हैं जो लीफ, जैसे कि पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप, इन सब की लीफ भी मॉडिफाइड होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आवर टॉपिक लीफ जो कि कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। स्टे ट्यून, बाय बाय।